जय महाराज के मुखार बिंदु से कांदीवली पश्चिम महावीर नगर के श्याम सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। इसी रसपान के लिए पंडाल में पहुंचे समाज सेवक और तारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख सलाहकार राम कुमार पाल ने बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और उसके पश्चात गौशाला निर्माण हेतु अनुदान भी दिया। आपको बता दें, समाज सेवक राम कुमार पाल गौ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गौ सेवा के लिए हमेशा ही कार्य करते नजर आते हैं। जब इस बात को लेकर उन्हें जानकारी हुई जय महाराज जी की गौशाला निर्माण के लिए कार्य में लगे हैं, फिर क्या राम कुमार पाल जी भी जय महाराज के साथ इस कार्य में सम्मिलित हो गए। जय महाराज के द्वारा कही जा रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए हॉल में वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ युवा भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं को इस दौरान भजन के साथ जय महाराज कथा में सुना रहे हैं। जिस प्रकार से पहले दिन से ही इस कथा हॉल में तारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश जोशी भी नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर धर्मेश जोशी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए इस पंडाल में नजर आए। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था राम कुमार पाल और धर्मेश जोशी का, देखिए यह खास रिपोर्ट मुंबई से। શ્રીમદ ભાગવત કથા જય ભાગવત અને તારામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફે આજે ભાગવત કરવામાં આવે છે। એનો વિશેષ કરીને મને ગોપાલ મહારાજનો આશીર્વાદ મળ્યો, જે અમારા મહેસાણાથી આવ્યા છે। આ ભાગવત કથા પરિવાર હું સૌભાગ્યશાળી છું કે મને આ મોકો મળ્યો અને આ મોકા મને ધર્મેશ જોશી અપાવ્યો। એ જોશી પોતે છે એટલે મને આશીર્વાદ અપાવ્યો ગોપાલ મહારાજથી। હું બહુ ધન્ય થઈ ગયો, કોટી કોટી। અને આ અપીલ કરું છું કે આ સંસ્થા બહુ આગળ જાય, એમનું જો ગૌશાલાનું સપનું છે સાકાર થાય અને અમે જે લાગે એ અમે सहकार करवा માટે तैयार છે। हर सनातनी को भागवत गीता सुनना चाहिए और ये लोग भागवत गीता को लेते हैं, लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसके अंदर ज्ञान है और ये ज्ञान लेने के लिए भागवत गीता बनी है। तो ये ज्ञान लेते नहीं हैं लोग और ये हमारे जो क्षमा करना, लेकिन हमारे महाराज लोग हैं जो वो ज्ञान बांटते नहीं हैं। दूसरी तरफ कुरान कंपलसरी है पढ़ना, स्कूल जाने जाए, और हमारे यहाँ कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको भागवत पढ़ना। ये हम गुरुजनों से अपील करना चाहेंगे कि इसका भी वो संकल्प कराएं, श्रवण कराएं लोगों को कि आपको भागवत पढ़ना है और उसके ज्ञान को अर्पण करना है, अर्चन करना है। जय भागवत भगवान की जय। देखिए, मैं तो जय भागवत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जय भागवत सेवा समिति के साथ तारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। और आज जैसे राम भाई ने बोला, वो मेरे महादेव है। आज गोपाल महाराज जी जय भागवत जी के पिताश्री यहाँ पर साथ में है। और जैसे राम भाई ने बोला अभी, तो हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। हम जो सनातन है, सनातन धर्म जो हमारा है, उसके लिए मैंने कल भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म को हमको बहुत आगे लेके जाना है। आज हमको हमारे गोपाल महाराज जय भागवत जी जिस तरह से भागवत की कथा कर रहे, हर एक चीज़ का छोटा छोटा वर्णन कर रहे कि समाज क्या है, तो उस बारे में हमको इसको और भी समाज के अंदर फैलाना है। ये हमारा पहला प्रयास है। इसके बाद हम हिंदी में भागवत कराएंगे। राम भाई से अभी हमारी बात हुई है, तो जल्द से जल्द हम ये दूसरा प्रोग्राम भी हिंदी के अंदर भी लेके आएंगे, ताकि हर धर्म उसके साथ जुड़े, हर भाषा जुड़े और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगत भर में इसको फैलाएं। सर, आपको लगता है कि स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए भागवत गीता? जी, स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे ये उत्तर मुंबई में काम हो रहा है, यहाँ के सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब जो सांसद रत्न भी है, उन्होंने अपील भी की है और भागवत को स्पेशलाइज करने के लिए स्कूलों में बोला भी गया है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसको स्कूल में होना चाहिए। जैसे अभी राम भाई ने बोला कि भाई उर्दू को कुरान पढ़ना कंपलसरी है, वैसा भागवत पढ़ना भी कंपलसरी करना चाहिए। यह हमारा प्रयास है। आज मोदी सरकार है, इसमें हमको जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके, तो हम इसका ज़रूर इसको पत्र लिखेंगे हमारे सांसद को
और मोदी साहब को, सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब को और मोदी साहब को भी हम पत्र लिखेंगे हमारे ट्रस्ट के द्वारा कि ये कंपलसरी होना चाहिए। भागवत कथा, जय भागवत सेवा समिति और तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट वो भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। उन्होंने ये भागवत कथा का आयोजन किया है जिसका आज 6वां दिन है, तो उधर मैं भी पहले दिन से उपस्थित हूँ। और आजकल के यूथ को ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये सब मतलब भगवान में एक तो पहली बात विश्वास करें और उनका नाम संकीर्तन करें। आजकल के यंग जनरेशन्स को अगर हम बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का संकीर्तन करो, तो वो लोग प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और वो लोग को चाहिए प्रूफ्स दो। रिसर्च कहाँ बोलता है भगवान है, अगर नहीं है तो हम नाम क्यों ले, किस लिए ले। बट आजकल वो एक फ्रेज़ चालू हुआ है हिंदुइज़्म मॉडर्न, बट हिंदुइज़्म जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। वर्ड है सनातन धर्म, जो है सच, हमारे पुराणों ने और हमारे ग्रंथों ने हमें बताया है, और उसका मतलब है इटर्नल रिलीजन, जिसका कभी भी फुल स्टॉप या कॉमा नहीं होने वाला वैसा। और प्रैक्टिकलिटी, अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हो तो मेरे को बताओ कि ये धरती कहाँ से आई, आपकी माँ के पेट में बच्चा आता कैसे है, हम सांस कैसे लेते। अगर ये सब चीज़ के लिए आप प्रूफ्स मांगते हो तो बताओ कहाँ से आए। ये सब है, भगवान है, 100% है, और इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यही चीज़ें बताती है कि है। ऑफ कोर्स अलग है, बिकॉज द वे यू डिवोट योर गॉड डिफर्स। हम उपवास करते हैं, उपवास में हम हमारी सेंसेस का त्याग करते हैं। जैसे मैंने लास्ट मेरे सेंटेंस में बोला, हाथ जोड़ते हैं, उससे हम पॉजिटिव एनर्जीज गेन करते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रिलीजन। ऑल द रिलीजन हैज़ देयर साइंटिफिक प्रूफ्स, बट आई एम वेरी मच स्टबन कि माई रिलीजन हैज़ इट्स ओन एंड द बेस्ट साइंटिफिक प्रूफ्स एवर एनीबडी कैन सी। मैंने जस्ट मेरे पिछले स्टेटमेंट में बोला, तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहूँगी। दीज मूवीज़ आर जस्ट प्लेइंग विथ योर माइंड। पर अगर आपका ट्रस्ट आपके भगवान पे, ऊपर वाले पे इतना स्ट्रॉन्ग है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके ट्रस्ट को कम कर सकती है। एक मैं और इंक्लूड करना चाहूँगी, प्रीवियसली एक मूवी आया था द केरला स्टोरी। उसमें जब दूसरे रिलीजन की कोई महिला ने हमारे रिलीजन को कुछ भी बोला, तब कैसे हम यूनिटी से आ गए कि भाई हमारे भगवान को हम ऐसे क्यों सुने। तो ये यूनिटी हमारे रिलीजन वाले भगवान के बारे में जब बनाते तभी भी बोलिए, वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, तो वो मत होने दीजिए। हाँ, तो हम उनको आई थिंक फर्स्ट डे 1 से देख रहे भागवत कथा के। सर तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ये अभियान चला रहे हैं और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने बहुत ही अच्छा एक कोलैबोरेशन किया है जय भागवत सेवा समिति, जिसके एक मेंबर मेरे डैड है, एंड तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट। उन्होंने एक कोलैबोरेशन करके ये संकल्प किया है कि हम सामाजिक कार्य करेंगे। जैसे मैंने बोला कि कर्मा इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आर सनातन धर्म। तो धर्म के साथ कर्म भी वेरी वेरी नेसेसरी। जैसे मेरी बेटी है वैसे ये मेरी बेटी है, और मैं समाज को एक अपील करूंगा कि आज नव दुर्गा जाग रही है यूथ के माध्यम से। आज काफ़ी महिलाएं जाग के जो संसार में चल रहा है आज सामाजिक तौर पे जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, जो कभी आवाज़ नहीं कर रही थी। देखिए, जैसे बेटी ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें भी बेटियों के लिए काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बेटी ने बोला, उन्होंने स्पीच बहुत अच्छी दी। नेचुरल जो उनका सोच था वो उन्होंने समक्ष लाया समाज के लिए। आज वो हाईली क्वालिफाइड है, फिजियोथेरेपी डॉक्टर है, प्लस उसने पूरी स्पीच इंग्लिश में दी, मगर वो अपने धर्म को नहीं भूल रही है। जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है, आज हमारे शरीर को चलाने के लिए एक भोजन अन्न की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक सनातन धर्म को संस्कृति की ज़रूरत होती है। और संस्कृति को जिस तरह से आज समाज के अंदर बेटी ने जिस तरह से फैलाया है और उसकी जो अपील है, मैं चाहता हूं कि ये
आपके माध्यम से इसको बहुत सारी जगह पे फैलाया जाए और मेरी बेटी का जो शब्द है वो आगे जाके संपूर्ण हो, उनकी इच्छा जो भी है वो पूरी हो, मैं यही चाहता हूँ।